हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेनिट एजुकेशन। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, है ना। फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास में जो है बेसिक मैथमेटिक्स का तो जो पोर्शन था हमारा कंप्लीट हो गया था, और हमारा वेक्टर भी उसी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका मैं क्या किया हूँ, सीरीज अलग कर दिया हूँ, है ना। वेक्टर का वेक्टर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, तो लेक्चर 4 तक हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट क्लास में मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद ये चीज छूट गया था, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं और इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इस सारे चीज को हम लोग आज देखेंगे। और इसका कहाँ पर जो है इसको हम लोग यूज करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ये ए हो गया और ये है वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है ए है और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है बी है। ठीक है, इसके बीच का दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल पता है, क्या है, थीटा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ए क्रॉस बी आपको हो जाता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है क्या, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है क्या, एन कैप। और एन कैप जो है ये वेक्टर ए, मान लीजिए कि ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एन कैप जो होगा वो बोथ वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। और ए क्रॉस बी जो हम लोग फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी जो हमारा मैग्नेट जो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, ये एन का उसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए कि एन कैप यूनिट वेक्टर in the direction of a cross b। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला क्या होगा, ए बी साइन थीटा इंटू ए कैप एन कैप। और हम लोग डॉट प्रोडक्ट किसे जानते थे, ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। वो क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये क्या होता है, यदि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते थे, तो डॉट प्रोडक्ट जो निकालने के बाद जो बचता था, जो निकालने के बाद जो बचेगा, डॉट प्रोडक्ट हम जो फाइंड करते हैं तो वो क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी होता था, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और इसमें क्या है, ये डायरेक्शन होता है इसमें। और ए क्रॉस बी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। आइए अब हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, है ना, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। और मैं कुछ कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बोलते हैं हम लोग, आई कैप। एक्स की डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, जे कैप। और जेड के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, के कैप। ये जेड डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये बोर्ड के बाहर आ रहा होगा, ऐसा इस तरह से होगा, इसमें इस तरह से होगा, है ना, बाहर। तो ऐसे यूनिट वेक्टर को हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं, जेड के डायरेक्शन में के कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए कि ये ए क्रॉस बी में क्या है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप है। तो इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीज है ना। आप ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए क्रॉस बी आप ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किसके साथ, फर्स्ट वेक्टर कौन है आपका और सेकंड वेक्टर कौन है। ये ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी में इसको हम लोग फर्स्ट वेक्टर मानते हैं और इसको सेकंड वेक्टर मानते हैं। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, आइए। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये मान के चलिए हमारा वेक्टर है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके बीच एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम लोग, ये फाइंड करते हैं राइट हैंड। एक चीज आप पकड़िए, राइट हैंड स्क्रू रूल भी होता है और राइट हैंड पाम रूल भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको या तो ये पकड़िए या स्क्रू रूल से पकड़िए, लेकिन एक मेथड से पकड़ करके आपको इसका डायरेक्शन पता करना पड़ेगा कि ये आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा। ठीक है, ये एक राइट हैंड पाम रूल, ये रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो पहले वेक्टर है, जो फर्स्ट वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में आप, उसके डायरेक्शन में क्या रखिए, अंगूठे को रखिए, है ना। फर्स्ट डायरेक्शन के में, डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर डायरेक्शन में अंगूठा को रखिए, अंगूठे को रखिए, है ना, अंगूठे को। और सेकेंड डायरेक्शन में, सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में आप अपने क्या रखिए, जो बच गए जो फिंगर है उसको डिनोट कीजिए, फिंगर को। और जो इसका रिजल्टेंट होगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा, जो इसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ये बताएगा क्या, पाम से, पाम का डायरेक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखिए ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर के डायरेक्शन अंगूठा को डाला और बी वेक्टर के डायरेक्शन में इसको डाला। ठीक है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में देखिए, ए वेक्टर के डायरेक्शन में मैंने अंगूठा को डाला और उसके बाद बी के डायरेक्शन में क्या डाला, ये जो चारों हमारी उंगली बच गई उसको डाला इसके डायरेक्शन में। तो पाम का डायरेक्शन देखिए, तमाचे का डायरेक्शन किधर आ रहा है, वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है ना। तो ये तमाचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा कितना, अपवर्ड। तो इसको हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं, या अपवर्ड को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है। अपवर्ड को, अपवर्ड को हम लोग क्या दिखाते हैं, डॉट से, इस तरह से दिखाते हैं। और डाउनवर्ड को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, इसको डॉट से दिखाते हैं और क्रॉस, उसके ऊपर सर्कल, इस तरह से हम लोग क्या दिखाते हैं, अपवर्ड को। मतलब ए के डायरेक्शन में आप अंगूठा रखिए, बी के डायरेक्शन में आप इस फिंगर को रखिए, और जो तमाचे का डायरेक्शन है, जो पाम का डायरेक्शन है, वो आपको बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। मींस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको पाम से निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, समझे। और जब क्या होगा, जब डाउनवर्ड होगा, जब ये अपवर्ड होगा, अपवर्ड, अपवर्ड होगा, तो हम किस डायरेक्शन से डिनोट करेंगे, और डाउनवर्ड को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। अब मान के चलिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये आपको कहां जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था, तो ये क्या हो गया, डॉट। अब देखिए बी क्रॉस ए क्या होगा,
बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा। अब बी के डायरेक्शन में आप अंगूठे को रखिए, है ना। बी के डायरेक्शन में क्या रखा, अंगूठे को रखा, उसके बाद फिंगर किस इस डायरेक्शन में रखा, तो पाम का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। पाम का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बी क्रॉस ए का क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, डॉट से। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। तो ये आपका जो ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, आप इसे क्या करेंगे, राइट हैंड फार्म रूल से पता करेंगे। जो यूनिट वेक्टर जो हम लोग लिखे थे एन कैप, ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी, ये इनवर्ड होगा, ये अपवर्ड होगा, ये किसे पता चलेगा, ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, फिंगर अंगूठा रखेंगे सबसे पहले पहले वेक्टर में, पहले वेक्टर पे अंगूठा रखेंगे, दूसरे वेक्टर पे फिंगर रखेंगे, और जो पाम का डायरेक्शन बताएगा वही क्या होगा, हमारे यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इतना चीज आप समझ गए डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये तो अपवर्ड हो गया। अब हमारा फार्मूला क्या था, ए क्रॉस बी, ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप का यूनिट वेक्टर, यहां से आपको क्या करना है, डायरेक्शन पता करना है। आपने डायरेक्शन भी पता कर लिया, किससे, राइट हैंड पाम रूल से। ठीक है, अब आइए, जब आपको वेक्टर के फॉर्म में आपको दिया रहे, जैसे 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 इस तरह से आपको दिया रहे कि वेक्टर ए कैसे, ए एक्स ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस सी एक्स के कैप। इसको दूसरे नोटेशन में थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे हमारा यदि वेक्टर ए रहेगा, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए एक्स, जो एक्स की डायरेक्शन में है उसको लिखेंगे ए एक्स आई कैप। ठीक है, उसके बाद ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसके बाद वेक्टर बी यदि हमारा इस तरह से रहे, कैसे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरह से यदि हम लोग को रहे, तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं उसको। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जब डायरेक्शन क्या आता था, ए क्रॉस बी का, ए इस तरह से, तो इनवर्ड, ये इसमें क्या था, पाम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसमें क्या हो गया, अपवर्ड। ठीक है, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या आता था, डाउनवर्ड। मतलब ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में रिलेशन क्या हो सकता है, ये डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा डायरेक्शन का, वो उसका क्या डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का अपवर्ड है, इसका क्या डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ए क्रॉस बी यदि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी क्रॉस ए भी क्या हो जाएगा, उसके इक्वल्स टू हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं कि भाई इस तरह से यदि वेक्टर आपको दिया रहे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, तो कैसे हम लोग इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पता करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पता किया जाए, ए क्रॉस बी कैसे पता किया जाए, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ में, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हम लोग कैसे, जैसे प्रोडक्ट निकालते थे, कोस्ट कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, एक्स का एक्स के साथ में, एक्स का उसके साथ में, एक्स का इसके साथ में, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। इसमें क्या आएगा, आई के साथ में करेंगे तो आई क्रॉस आई आएगा, है ना। तो अब उसको हम लोग देखते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होगा। ये हमारा यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई, इसको क्या बोलते हैं, जे, इसको क्या बोलते हैं, ये, है ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है, मान के चलिए यदि आपको कोई पूछे कि भाई आई क्रॉस आई कितना होगा, तो ये तो क्या यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग फार्मूला से कैसे लिखेंगे, इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो 1 इंटू साइन, इंटू साइन, और आई आई के बीच में क्या एंगल 0, तो साइन 0, ये कितना हो जाएगा 0। मतलब आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा, और के क्रॉस के आएगा क्या 0। मतलब सेम यदि यूनिट वेक्टर रहेगा, उसका यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। सिमिलरली जब हम लोग इस तरह से करें, कैसे, आई क्रॉस जे, अब आई क्रॉस जे का क्या है, मैग्नीट्यूड 1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 आ गया दोनों का। अब साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, और एन कैप, अब एन कैप का डायरेक्शन कैसे आएगा, ये हमको फाइंड करना है, 1 एन कैप। अब इस एन कैप का डायरेक्शन कैसे आएगा, आई क्रॉस जे, आई आई क्रॉस, आई क्रॉस जे, आई के डायरेक्शन में आप यदि अंगूठा लगाएंगे, जे के डायरेक्शन में यदि इसको इस तरह करेंगे, तो पाम का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, ऐसे परपेंडिकुलर आ गया, और परपेंडिकुलर में कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है। ठीक है, ये क्या हो गया, अपवर्ड है ना, ये अपवर्ड आ गया, आई क्रॉस जे, एक्स के आई के डायरेक्शन में हमने अंगूठा को रखा, और देखिए इस तरह से रखे हम लोग, और उसके बाद ये पाम का डायरेक्शन क्या बताएगा, अपवर्ड बताएगा, तो अपवर्ड के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, के वेक्टर। मतलब आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के, मतलब आई क्रॉस जे बराबर क्या हो गया, 1 इंटू एन, एन वेक्टर जब क्या आएगा के, तो ये क्या हो गया के, आई क्रॉस जे क्या हो गया के। उसी तरह से यदि हम लोग फाइंड करें जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो अब जे क्रॉस के डालिए, जे क्रॉस के, जे आपका इधर है, तो जे के डायरेक्शन में ये डालिए, जे के डायरेक्शन में अंगूठा डालिए, ठीक है, और इसके डायरेक्शन में ये डालिए, इसके डायरेक्शन में ये डालिए, जे क्रॉस, थोड़ा सा ये हो जाएगा, आप अंगूठा ऐसे ऐसे डालिए, है ना, इस तरह से डालिएगा, हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये जे, उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये तो ऊपर की तरफ वेक्टर है ना, ऊपर की तरफ ये वेक्टर है इस तरह से, और ये क्या है जे। अब इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो इसका देखिए डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, आयरन आई की तरफ में, आयरन आई की तरफ में। इसको यदि इस तरह से करेंगे तो ये पाम का डायरेक्शन क्या दे रहा है हमको, डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर का। तो अब जे के डायरेक्शन में यदि अंगूठा डालेंगे, और ये यदि फिंगर डालेंगे हम लोग क्या बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन क्या बताएगा, पाम का डायरेक्शन देखिए एक्स के डायरेक्शन में आएगा, मतलब जे क्रॉस आई क्या आ जाएगा हमारा, जे क्रॉस आई क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई। सिमिलरली के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये क्या हो जाएगा जे। ठीक है, तो डिफरेंट यदि हमारा यूनिट वेक्टर डिफरेंट होगा, तो किस तरह से यूनिट वेक्टर लिखेंगे आप समझ गए। अब उसको एक थोड़ा सा एक छोटा सा रूल से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना, याद रखने के लिए, यहाँ पर आप आई डालिए, यहाँ पर जे डालिए, और यहाँ पर के डालिए। अब यदि इसको आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के क्या होगा आई, के क्रॉस आई क्या होगा जे।
ठीक है, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, यहाँ पे क्या होगा क्रॉस, यहाँ पे क्या हो गया क्रॉस। तो आई क्रॉस जे ये आएगा आपको के वेक्टर, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। तो आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर है ये, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस के आई। उसी तरह से यदि हम लोग निगेटिव में जाएं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यदि हम लोग जाएंगे तो कैसे होगा, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस ऑफ जे, जे क्रॉस या वहां से आई क्रॉस के क्या हो गया माइनस जे, अब के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, के क्रॉस के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। उसके बाद जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ के। समझ गए, आई क्रॉस जे करेंगे तो के, जे क्रॉस के करेंगे तो आई, और के क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस आई करेंगे तो जे। क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो निगेटिव। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड हुआ क्या समझने का। वैसे आप राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। तो सर्कल पर डाल देंगे, सर्कल पे, सर्कल पे क्या करेंगे इस तरह से डाल देंगे। ये हो गया हमारा यहां पर आई जे के, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई। ठीक है, उसी तरह से इस आप उल्टे तरफ से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, किस तरह से यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आप पता करेंगे ये चीज मैं आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स जब आप पढ़ेंगे, गॉस लॉ में जब पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आप देखते रहिए। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अंगूठे को रखेंगे पहले वेक्टर के डायरेक्शन में, और जो 4 उंगली बच गई उसको रखेंगे दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, और उसको जो पाम का डायरेक्शन होगा वो बताएगा आपको यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक, चलिए अब इतना चीज आप समझ गए कि भाई यदि सेम वेक्टर रहेगा तो उसका यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है जीरो आता है, जे क्रॉस जे जीरो आता है, के क्रॉस के जीरो आता है। उसके बाद यदि डिफरेंट यूनिट वेक्टर होता है तो आई क्रॉस जे के केस में के आता है, जे क्रॉस के केस में आई आता है, के क्रॉस आई के केस में जे आता है। सिमिलरली आप इसको भी समझ लीजिए। अब आइए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यदि ए और बी वेक्टर आपको तीनों यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में आपको दिया हुआ रहे, इस तरह से यदि आपको वेक्टर दिया हुआ रहे तो आप इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। आइए सेम वे में करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक को पकड़े और बाकी सबके साथ क्या किया मल्टीप्लाई किए, एक को पकड़े बाकी सबके साथ क्या किया मल्टीप्लाई किए। तो आइए उसको उस तरह से करते हैं। ये कितना हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। ठीक, उसके बाद ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। उसके बाद ए एक्स प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के प्लस, अब ए वाई को पकड़िए तो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक, फिर से क्या आएगा प्लस का साइन आएगा, यहां पर फिर से प्लस का साइन आएगा। अब ए जेड को पकड़िए तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब देखिए
आई क्रॉस आई सेम वेक्टर जहां पर रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई क्रॉस आई ये क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपको क्या बचा, एक्स बी वाई, ए क्रॉस बी आपको बचा क्या, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होता है के। उसके बाद क्या बचा आपको, ए एक्स बी जेड, ये क्या है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा डायरेक्शन में है, आई क्रॉस के इस डायरेक्शन में आई, आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे, माइनस ऑफ जे, प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे इधर है, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा के। तो ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के, माइनस ऑफ के। सेम वे में अब आगे बढ़िए, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई। उसके बाद आगे बढ़िए, ये क्या है, प्लस ए जेड बी एक्स, ये क्या है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, क्रॉस आई, के बाद क्रॉस किधर से, आई का वहां आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई क्रॉस जे क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के क्रॉस आई क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे, के क्रॉस आई हो गया जे, प्लस उसके बाद बताइए ए जेड क्या बच गया, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे आई, आई क्रॉस जे, अच्छा के क्रॉस जे, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ आई, सीधा सीधा समझिए, आई जे के, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे इस तरह से होगा, और के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आई हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे तो ए जेड बी वाई माइनस आई क्या। अब देखिए के दो बार हैं, जे भी दो बार है, आई भी दो बार है, तो आप के एक बार आई को आप यदि कॉमन निकालेंगे तो आई वाले को पहले लिखिए, ये क्या है, ए वाई बी जेड माइनस, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, सेम वे में प्लस उसके बाद जे को वाले को लिखिए, तो जे वाले में क्या है, जे वाले में क्या है आपको, जे को कॉमन निकालिए, ये क्या है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। उसके बाद प्लस में के वेक्टर को बाहर निकालिए, के वेक्टर क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, मतलब ये वैल्यू हो गया हमारा क्या, ए क्रॉस बी का। इस तरह से हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया है ना। आइए हम लोग जो मेथड की बात करते हैं जिसके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है, ये ए क्रॉस बी यदि है, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड में ए क्रॉस बी यदि कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट वेक्टर, इसको मानेंगे हम लोग सेकेंड वेक्टर। क्या करेंगे, सबसे पहले आई जे के लिख देंगे यहाँ पर, आप देखिएगा सेम रिजल्ट आएगा, आई जे के यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले ऊपर में। उसके बाद पहले वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या था,
ए एक्स ए वाई ए जेड। उसके बाद दूसरे का कोफिशिएंट क्या था, बी एक्स बी वाई बी जेड। उसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, आई कैप इस तरह से लिखेंगे। अब आई कैप में जो जो कॉलम और जो रो आ रहा है, आई कैप देखिए किस में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। तो इस सब इसको इस वाले को छोड़ देंगे और इस वाले को छोड़ देंगे, बाकी क्या बच गया, ए वाई, बाकी क्या बच गया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। उसके बाद जब जब बीच वाले में जाते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, और ये क्या होता है प्लस। तो ये क्या हो गया माइनस, अब माइनस साइन के साथ जे आएगा। उसके बाद माइनस साइन के साथ आएगा तो जिसमें ये जिस वाले रो और कॉलम में आ रहा है, मतलब इस वाले में आ रहा है ना, इस वाले में आ रहा है, तो क्या करेंगे इस वाले को छोड़ देंगे, बाकी कौन सा बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, क्या आ गया ए जेड बी एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस के वेक्टर लिखेंगे। अब के वेक्टर में ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रो में नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा बच गया, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, है ना, ये खत्म है ना। उसके बाद ये बच गया, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो गया हमारा के कैप। तो इस तरह से हम लोग आसानी से हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं, सेम आंसर आया होगा, है ना। ए वाई बी जेड आई में है, ए जेड बी वाई है। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस माइनस यहाँ पे साइन पे माइनस साइन के साथ में है, वहां पे मैंने प्लस लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको यदि माइनस करेंगे तो आप ए एक्स बी जेड को पहले लिखेंगे, ए जेड बी एक्स को बाद में लिखेंगे, यही चीज यहाँ पर है। ए एक्स बी जेड को बाद में लिखा है और इसको क्या ए जेड बी एक्स को क्या लिखे हैं, पहले लिखे हुआ है वहां पे। और ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो आप देख सकते हैं एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे हो गया, हम क्रॉस प्रोडक्ट को किस कैसे मतलब फाइंड करते हैं, और ये क्या होगा जल्दी से क्या हो सकता है फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लें, तब और जाके क्लियरिटी मिलेगी। तो वेक्टर ए जैसे मान लीजिए दिया रहे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर बी दिया रहे क्या 4j कैप माइनस 2k कैप। तो इसका ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, तो ए क्रॉस बी इस तरह से लिखिए, सबसे पहले आई जे के लिख दिए, उसके बाद कोफिशिएंट लिखिए। तो ए का कोफिशिएंट सबसे पहले लिखेंगे, तो ये क्या है 3 4 माइनस 5, उसके बाद नीचे में बी का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो आई का कोफिशिएंट देखिए 0 है ना, ये जे से स्टार्ट हुआ है, मतलब 0 प्लस आई है, इस तरह से 0 इंटू आई प्लस ये है 0, तो 0 प्लस ये क्या हो 0 हो जाएगा। तो मतलब आई का कोफिशिएंट क्या है 0 है, जे का कोफिशिएंट क्या है 4 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है -2 है। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे, आई को इस तरह से करते हैं आई, अब इसमें इस वाले रो को इस वाले कॉलम क्या करेंगे छोड़ देंगे, और इस वाले को क्या करेंगे हटा देंगे, और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। उसके बाद जो बच गया ये क्या बचा 4 इंटू -2 -8 -4 4 5 जा कितना होता है 20 -20 प्लस माइनस होगा तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा 20। अब माइनस जे आएगा, माइनस जे, इस वाले को हटाइए इस वाले को हटाइए, कितना बचा -6 -0 प्लस के की यदि बात करें के वेक्टर में, तो ये वाला क्या हो जाएगा
कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म। ये कितना हो गया 12 माइनस 0। ठीक है, तो 12 में से 8 गया तो कितना होगा, सॉरी 20 में से 8 गया तो 12, मतलब 12 आई कैप -6 और प्लस ये माइनस जे कितना हो जाएगा +6j प्लस 12 के, मीन्स 12 आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 12 के कैप, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया किसका, A क्रॉस B का। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देख लिए क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लिए। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पे। यूज या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला एप्लीकेशन इसका क्या है, टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, टू फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the, to find the unit vector perpendicular to the, to given वेक्टर, है ना। जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, क्या A क्रॉस B, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको A एंड B, तो ये क्या हो गया AB sin थीटा इनटू n कैप। अब इस n कैप को यदि आप टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, अब इस यूनिट वेक्टर को क्या करें, कैसे निकालेंगे, n वेक्टर इनटू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय AB sin थीटा। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय AB sin थीटा कर देंगे, यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। मतलब टू वेक्टर, दो वेक्टर दिया रहेगा, उससे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या आएगा, उस यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, A क्रॉस B AB sin थीटा। और ये यूनिट वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे, टू गिवन वेक्टर पे। जो परपेंडिकुलर, ये तो हमको पता है ना कि A क्रॉस B जो यूनिट वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा तीनों पे। जो वेक्टर होगा हमारा A क्रॉस B आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये वेक्टर A और वेक्टर B, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखिए ये तीसरा वेक्टर है यूनिट वेक्टर n कैप। तो वेक्टर A वेक्टर B सब क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप इसी n कैप को निकालने के लिए क्या है, A क्रॉस B AB sin A डिवाइडेड बाय AB sin थीटा। उसके बाद दूसरा यूज क्या है इसका, टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, टू फाइंड a component of a vector, to find a component of a vector perpendicular to the, perpendicular to the vector। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर B है, ठीक है, और ये वेक्टर A है, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये वेक्टर B है। ये क्या हो गया B, इधर क्या आ जाएगा B cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा B sin थीटा, जिसको रेजोल्यूशन करेंगे तो कह रहा है टू फाइंड
to find a component of a vector perpendicular to the vector. ये जो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर का जो है कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग, ये तो एक वेक्टर है, उसके बाद ये वेक्टर का कंपोनेंट, मतलब इस वेक्टर का यदि हमको इसका वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं। कैसे? इधर में क्या आएगा, ये बी साइन थीटा, यदि इसका मैग्नीट्यूड ए है तो ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। रिजोल्यूशन करेंगे तो अब बी साइन थीटा कितना होगा, बी साइन थीटा होगा आपको, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय बी साइन थीटा बचे, तो मतलब इसको हम लोग ए से डिवाइड कर देंगे, ए से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा इसका हम लोग मॉड ले लेंगे, है ना, इसका मॉड ले लेंगे, और उसके बाद यदि हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमको उस वेक्टर का कंपोनेंट पता चल जाएगा, है ना। यही कह रहा है कि टू फाइंड अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसका कंपोनेंट पता चल गया किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा यूज। चलिए उसके बाद चलते हैं तीसरे यूज पे। तीसरा यूज जो है इसका, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं, है ना, टू फाइंड, इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, to find the area of a parallelogram formed by two vector as adjacent side, as adjacent side. To find the area of a parallelogram, है ना, पैरेललोग्राम, स्पेलिंग को उतना नहीं चाहिएगा आप लोग, है ना, पैरेललोग्राम, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, स्पेलिंग इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। To find the area of a parallelogram formed by two vector as a adjacent side. देखिए जैसे ये हमारा वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और ये क्या है, वेक्टर बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी, टेल टू टेल को क्या किया, मैच कर दिए, उसके बाद इस वेक्टर को क्या किया, एडजेसेंट साइड माने, उसके बाद इससे क्या किया, पैरेललोग्राम फॉर्म किए, पैरेललोग्राम फॉर्म किए, तो इसका यदि एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये कैसे आएगा, ए क्रॉस बी से आएगा, उसके बाद ये डायगोनल है हमारा। अब इसमें क्या होगा, ट्रायंगल बन गया, है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम मतलब क्या, ए क्रॉस बी, समझ गए, ये दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, या आप इसको मैच करेंगे, इसको यदि मिलाएंगे तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग एरिया ऑफ क्या किया, ट्रायंगल भी फाइंड कर पाए, और एरिया ऑफ क्या किया, ट्रायंगल फाइंड कर पाए, किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशन था किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। आइए इसके ऊपर कुछ कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक बात और, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, ए क्रॉस बी, और ये क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, यूनिट वेक्टर, एरिया पैरेललोग्राम क्या है, एरिया, मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी, मतलब एरिया क्या हो गया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना,
जो भी मान के चलिए कर्व्ड वाला जो सरफेस होता है हमारा, कर्व्ड वाला जो सरफेस होता है, उसके ऑलवेज हमेशा आउटवर्ड होता है, इसके ऑलवेज हमेशा आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। मान के चलिए ये हमारा कोई प्लेन है, हमारा कोई प्लेन है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या प्लेन के क्या होगा, बोर्ड के नीचे में होगा, या ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, या नीचे की तरफ होगा प्लेन सरफेस का। और ये जो कर्व सरफेस है क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज along normal of the plane। ठीक है, नॉर्मल का जो प्लेन होगा उसका क्या होता है, नॉर्मल जो वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर, उसके उसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आइए कुछ सवाल इसके ऊपर कर लेते हैं। क्या रहा एग्जाम्पल है, वेक्टर ए आपको दिया हुआ है क्या, 3i प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है आपको 2i प्लस 4k कैप। Find the component of vector b in the direction of a and perpendicular to a। Find the component of find the component of find the component of vector b in the direction of vector a and perpendicular to vector a। अभी परपेंडिकुलर टू हम वेक्टर हम लोग निकाले थे, कैसे इसको फाइंड करेंगे। ये हमारा वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। वेक्टर ए वेक्टर बी कह रहा है कि भाई एक बार इसके अकाउंट निकालो और एक बार परपेंडिकुलर निकालो, परपेंडिकुलर निकालो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्या होगा मॉड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल जाएगा। तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 2 जा 6 और आई आई क्या हो जाता है 0, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और आई क्रॉस के कितना होता है, आई आई क्रॉस आई क्रॉस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे आएगा, आई क्रॉस के आई जे के आई क्रॉस जे के आएगा। और यह पूछ रहा है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 12, आई क्रॉस के इस डायरेक्शन में आ जाता है, आई क्रॉस के इस डायरेक्शन में जाता है तो माइनस जे। उसके बाद फिर क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 2 जा 8, और 8 में क्या आ जाएगा जे क्रॉस आई के माइनस के। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, ये क्या आ जाएगा जे क्रॉस के जे जे क्रॉस के, ये कितना आएगा आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये कितना आएगा आई डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है एक वेक्टर का 5,
डिवाइडेड बाय 5 और इसका क्या हो गया मॉड, मीन्स ये आएगा कितना 16 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इसको आप लोग निकाल करके देखिएगा, ये कितना आएगा 256 प्लस 144 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 5, है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना हमको, मैग्नीट्यूड निकालें इस तरह से, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आपको बताए थे। तो दो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद इसका आंसर देखिएगा कितना होता है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है गया, पैरेलल कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, पैरेलल कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, ये बी, इसका जो मैग्नीट्यूड यदि बी है, स्मॉल बी, तो ये क्या होता था बी cos थीटा, और cos थीटा किस में आता था, cos थीटा किस में आता था डॉट प्रोडक्ट में। इसका पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ए डॉट बी इस डायरेक्शन में, ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, उसके बाद क्या आएगा मैग्नीट्यूड किसका, इसके पैरेलल कंपोनेंट में। तो ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड किसका निकालेंगे, मैग्नीट्यूड किसका लेते थे किस वेक्टर का, इसके पैरेलल निकालना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब का इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या आ जाएगा 5। अभी पहले ए लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ए है मान लीजिए, तो ए डॉट बी यदि कीजिएगा, तो ए डॉट बी कीजिएगा तो कितना आएगा 3 2 जा 6 प्लस 4, ये तो जे के साथ में तो कुछ है नहीं, 3 2 जा 6 है बस, 6 डिवाइडेड बाय एक, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, दैट इज 1.2। आप इसको और इसको निकाल करके देख लीजिएगा कितना होता है, और ये कितना हो गया 1.2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का स्टोरी। आज हम लोगों का क्या हुआ, वेक्टर पूरा कंप्लीट हुआ, पूरा मतलब बेसिक मैथमेटिक्स क्या हो गया अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं आपको अब धीरे धीरे फिजिक्स में आगे लेकर के चलूंगा, काइनेमेटिक्स हम लोग घुसेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।